दोस्तों, एक ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र क्लियर्स गढ़चिरौली माइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ लॉयड मेटल्स सेज नॉट इन द टाइगर कॉरिडोर बट मैप शोज अदरवाइज। एक दूसरा एक नीचे अखबार जो है मराठी में लिखा हुआ है, यह है लोक सत्ता। उसमें भी ये कहा गया है कि सुरजागढ़ की जो पहाड़ियां है उसमें आयरन ओर की जो माइंस है उसको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिलने से छूट दी गई है। तो जरा एक क्या माजरा है, हम लोग जरा देखते हैं कि भाई क्या है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। क्योंकि कल जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिन मना रहे हैं, तो उस बहाने महाराष्ट्र में जो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान जो है यहाँ पे मैं खींचना चाहता हूँ। तो ये खबरें जो है वो खबरों के बारे में हम जरा बात करते हैं। लेकिन आगे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जिला है गढ़चिरौली, ये गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र का एक ऐसा अलग जिला है कि जिसमें सबसे ज्यादा जंगल है। इस जिले का जो एरिया है वो है 14,412 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है उस जिले का, उसका 76% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट लैंड नहीं, फॉरेस्ट कवर है। हम लोग देखते हैं कि भाई इतना बड़ा जंगलों का जो जिला है, उस जिले में अभी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना रिच लैंड पुअर पीपल, तो जंगल तो यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पे चांदी है, सोना है, लोहा है, हर चीज यहाँ पे है। लेकिन यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा गरीब है। तो उसके बाद में भी यहाँ पे जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं आपका ध्यान जो है इस इश्यूज की तरफ मैं यहाँ पे खींचना चाहता हूँ। क्या हुआ है गढ़चिरौली जी में, जैसे हम लिखते हैं कि भाई यहाँ की आबादी जो है बहुत ज्यादा रूरल है। आज भी 89% यहाँ की जो आबादी जो है वो आबादी रूरल एरिया में आती है, जंगलों में रहती है। बहुत ज्यादा गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। जब उनका स्वास्थ्य जब खराब होता है तो बहुत दूर दूर से वो कावड़ के ऊपर लोगों को लाते हैं, क्योंकि रास्ते आज भी वहां पे नहीं है। तो इस तरह का जिला जो है वो गढ़चिरौली है। लेकिन इस जिले में अभी ये कहा गया है, अभी अभी की बात है, ये बात है 13 मई की। 13 मई को ये कहा गया है कि भाई तुम्हारे जिले में जो आयरन ओर की जो माइंस आ रही है उसको अभी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड, आपको छोड़ दिया गया है। और इस जिले में ये माइन का जो एरिया है वो है 9.4 स्क्वायर किलोमीटर, करीब करीब 2,500 एकड़ के आसपास का जो एरिया है। इतने बड़ी एरिया को काटने के बाद में भी आपको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस करने की अभी जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पे हो रही है। इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस जो उनको मिला हुआ है अप्रैल 15 को, बाद में मई 12 को यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिला हुआ है। और अभी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद बोल रही है यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि आपको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया सारी की सारी आपको क्लियरेंस मिल गई, आप जंगल को तोड़ना चालू कर दो। इस तरह की बातें जो यहाँ पे हो रही है। अब कितना बड़ा एरिया ये लोग काटेंगे, इसमें देखिए 196, 197, 273, 274, 275, 276, 298, 300 एंड 301, ये 9 ब्लॉक है यहाँ पे आयरन ओर के। अब इस 9 ब्लॉक में से ये सिर्फ अकेला ब्लॉक जो है 300 नंबर का, ये जो है वो टाइगर के कॉरिडोर में नहीं आता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई टाइगर का ये कॉरिडोर होता क्या है। टाइगर जो होता है सेंचुरी में, टाइगर सेंचुरी में रहते हैं। इंदिरा गांधी ने उस जमाने में 1973 में, हम लोग जानते हैं कि भाई टाइगर का प्रोजेक्ट जो है इंदिरा गांधी ने हाथ में लिया था। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में लाया था, और इसलिए भारत के जितने भी बाघ है, हाथी है, गेंडे है, सारे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सलाम करते इंदिरा गांधी के उस दिन में। लेकिन उसने जो किया हुआ है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट रहे या फॉरेस्ट एक्ट रहे या सारे के सारे, उनको डाइल्यूट करने का प्रयास जो है फिलहाल चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जंगलों को बहुत अच्छे से काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है अभी। और गढ़चिरौली की हम लोग बात करेंगे तो ये 9 जो ब्लॉक है जिसका मैंने अभी नंबर लिया, उसमें का ये अकेला ब्लॉक जो है 300 नंबर का, वो टाइगर कॉरिडोर के बाहर है। अभी एक इंडिया में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एक संगठन जो है केंद्र सरकार का है, उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये सारे के सारे सैंक्चुरी जो है और नेशनल पार्क जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन जंगलों से वो जुड़े हुए होते हैं उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। हमारे जो चलने के रास्ते हैं, मैं मेरे ऑफिस में अगर नहीं जाऊंगा, अगर रास्ता नहीं होगा तो मैं मेरे ऑफिस में नहीं जाऊंगा, मेरे स्कूल में नहीं जाऊंगा मैं, तो इसलिए रास्ते की बहुत जरूरत होती है। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो रास्ते से नहीं जाएगी,
वाइल्ड लाइफ के रास्ते जो होते हैं वो जंगल होते हैं। तो उन जंगलों को कि भाई जहां से ज्यादा ये प्राणी जो है वो स्थलांतरित होते हैं, उनको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं। और उन कॉरिडोर का दर्जा वैसा ही है जैसा किसी नेशनल पार्क का होता है। तो इस आधार के ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये कॉरिडोर जो है कितना जरूरी होता है। और उसी कॉरिडोर में उसी कॉरिडोर में अभी ये माइंस के ब्लॉक जो है यहाँ पे आ रहे हैं। अभी देखो ये प्रपोज साइट है, यहाँ पे माइन होने वाली है। यहाँ पे इनके ये कंपार्टमेंट नंबर जो है, जो कि हम लोगों ने अभी बात की, 196, 197, 273, 274, 275, 276, 290 और 300। अच्छा, ये जो कंपार्टमेंट है उनको अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी एनटीसी है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उनका एक अप्रूव्ड टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो होता है, उसका हम जो जरा यहाँ पे दायरा देखते हैं। हम दोनों मैप को मान लो अगर सुपर इम्पोज करते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा अच्छा काम यहाँ पे किया है, उन्होंने ऑलरेडी किया है। उनका कहना है कि दोनों के दोनों जो कि प्रोपोज साइट जो है माइनिंग की और टाइगर कॉरिडोर जो है, उनको मान लो अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो एक मेक के ऊपर ये बिल्कुल फिटाफिट बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली जो माइन है वो कहाँ पे है, तो वो सारी की सारी टाइगर कॉरिडोर में है। अभी ये सबसे बड़ा खतरा जो है, ये फिलहाल हमको देखने को मिलता है। ये मैंने कुछ WIA से मैंने भी कुछ लिया डाटा, यहाँ पे शेप फाइल्स जो थी, तो GIS के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ मैप बनाने का प्रयास किया, और मैं ये भी देखता हूँ कि भाई ये कहाँ है। तो ये हमारा टाइगर्स का कारखाना जिसको हम लोग बोलते हैं ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, और ये न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये नागजीरा, ये नवेगांव बांध, और सबसे बड़ा है ये यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क। अब ये इंद्रावती नेशनल पार्क में ये जो हरे कलर का ये रास्ता हम लोग को दिखता है, ये कोई आदमियों का, इंसानियों का रास्ता नहीं है, ये वन्य जीवों का रास्ता है, इसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो माइन जो है, माइन यहाँ पे आ रही है। तो फिर क्या कहा जाए, इसका परिणाम क्या होगा वो आगे हम जरा देखेंगे। साथ साथ में यहाँ पे WCT नाम का एक NGO है, उसने भी ये कहा है कि भाई ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया जो है, उसका ये कलर उन्होंने किया कि भाई इसकी जो मूवमेंट जो होती है वो कितनी डेंस है, जितना ज्यादा डेंस ये कलर रहेगा उतनी मूवमेंट टाइगर्स की यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो ये प्रोपोज्ड माइन जो है वो इतने में है, तो हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा पिंक कलर यहाँ पे है, और वो पिंक कलर ये कहता है कि भाई यहाँ से टाइगर का आवागमन होता है, तो ये कॉरिडोर है। तो ये कॉरिडोर जो है उसमें कुछ खतरे भी है। कौन से खतरे हैं, तो पहले की माइंस के आने के पहले ये जो प्रोटेक्टेड एरिया जो है वहां पे प्रोपोज रोड जो है, तो रोड की यहाँ बहुत ज्यादा है। प्रोपोज रेलवे लाइंस है, उसकी भी यहाँ पे खतरे है। प्रोपोज इरिगेशन प्रोजेक्ट है यहाँ पे, उसके भी खतरे यहाँ पे है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस जिले के, गढ़चिरौली जिले के स्पेशली, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ के किसान जो है वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं बहुत सालों से। उनका कहना है कि भाई हमारे कम से कम इरिगेशन प्रोजेक्ट आप क्लियर कर दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र में, स्पेशली विदर्भा में और गढ़चिरौली जिले में, इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक बहुत लंबा सा इतिहास रहा है कि वो लंबित है, क्योंकि यहाँ पे जंगल है। हाँ, 15-15, 20-20, 25-25 सालों से यहाँ के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको हम लोग प्रलंबित रखते हैं, लेकिन माइन जो है यहाँ पे बिल्कुल 1 साल के अंदर हम क्लियर करते हैं। तो ये जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये इस क्लियरेंस की एक सबसे मजेदार बात आपको बता रहा हूं मैं। तो ये कंपनी खुद बोल रही है कि मेरी जो खदान आने वाली है, मैं आपको एप्लीकेशन करता हूं, आप मुझे मंजूरी दे दीजिए। कहां पर, कि भाई जहां कॉरिडोर है वहां पे। लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बोलते हैं कि भाई वो जो साइट आप जो मांग रहे हैं उसमें कोई ये चारों बातें जो है, नेशनल पार्क नहीं है, सैंक्चुरी नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है, ना कॉरिडोर है। लेकिन जहां इरिगेशन प्रोजेक्ट जहां पेंडिंग है, वहां पे टाइमलाइन देख लीजिए साहब। दिसंबर 12, 2023 को एप्लीकेशन हुआ था। कितने साल हो गए, 26 चल रहा है। और मई 13, 2026 को ये सारी की सारी मंजूरियां मिलने के बाद, जरा टाइमलाइन देखिए, मार्च 10 को एप्लीकेशन हुआ था, 28 अप्रैल को उसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, मई 12 को उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया, और सितंबर 20 को सेकेंड टाइम उसका ईसी हो गया फिर से एक बार, और अमेंडेड ईसी भी हो गया उनका। और 26 को सारी की सारी क्लियरेंसेस 2 साल के भीतर यहाँ पे होती है।
जिन सिंचन परियोजनाओं को क्लियरेंस करने के लिए 25-30 साल लगते हैं, एक बड़ी सी माइन जो कि 9 स्क्वायर किलोमीटर के साइज की है, उनको 2 साल के अंदर यहाँ पे मंजूरी मिल रही है। तो ये बड़ी बात मैं यहाँ पे आपका ध्यान जो है वो दिलाना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि भाई गढ़चिरौली जिले में जो प्रोजेक्ट है वो तुलतुली, चिन्ना, कारवाफा, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे पेंडिंग है। उन प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पे और एक नई बात जो है अभी, और एक मजेदार बात यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर जो है वो 9 मार्च को एक लेटर लिखते हैं MOEF को। वो कहते हैं कि भाई 32 जो लिंक है, लिंक का मतलब कॉरिडोर जो है, जो कि आइडेंटिफाइड है, उसी को आप लीगलाइज मान सकते हो। तो क्या चल रहा है भाई आपको कि भाई नए जंगल जो है उसमें से बाघ जाती नहीं है। और नोडल ऑफिसर का जो कहना है उसको क्रॉस किया गया है। किसने क्रॉस किया? तो फिर वही जिन्होंने अभी मंजूरी दी, रेड्डी साहब, वो क्या बोलते हैं कि भाई उनका कहना जो है वो लीगली करेक्ट नहीं लगता मुझे। तो अच्छी बात है, लीगली करेक्ट नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ये रेड्डी साहब कहते हैं कि भाई issue suitable clarification that the tiger corridor scrutiny in the state should include those identified in the TCP। टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अंदर जो सारे के सारे कॉरिडोर जो है उनको आप ध्यान में रखिए। और मान लो किसी माइन को डाइवर्सिफिकेशन अगर देना है तो उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छी बात कही, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि उन्होंने लेस देन अ मंथ, 1 महीने के भीतर रेड्डी साहब ने वो लेटर जो है वो लेटर वापस ले लिया है। क्या कारण? 1 महीने के भीतर आपका खुद का कहना है जो है आप वो वापस लेते हो, कौन सा कारण है ये हम लोग जानना चाहते भाई। क्योंकि ये जंगल जो है हमारा ट्रीजर है, हमारे नेशनल प्रॉपर्टी है हमारी वो, और आप उसके रक्षक हो, आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो महाराष्ट्र के। और 1 महीने के भीतर आप ये कहते हो कि भाई कल जो जरूरी था वो आज जरूरी नहीं है। तो ये क्या कारण है वो हम सारे लोगों ने पूछना चाहिए। और ऐसा अगर होगा, ये सारे के सारे फॉरेस्ट ब्लॉक जो है वो अगर क्लियर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइन जो है वो माइन वो वहां पे आ जाएगी। ताड़ोबा के नॉर्थ में हम लोग पहले से देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ में कुछ कोल माइंस है, वहां का इशू चल रहा है। हम लोग नागजीरा के माइंस के अंदर हम लोगों ने बड़ा आंदोलन चंद्रपुर में किया था। अभी एक लोहार डोंगरी नाम की माइन है, उसके खिलाफ हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अभी हमारी हाईकोर्ट में पिटीशन भी है उसकी अभी, और देखते क्या होता है। लेकिन ये सारी की सारी कनेक्टिविटी अगर टूट जाएगी ताड़ोबा की तो क्या हो जाएगा? तो ताड़ोबा का जो एरिया है, या तो जंगल जो है इंडिया के जितने भी है, वो एक आइलैंड बन के रह जाएंगे। मैं कुछ देर पहले उसकी बात किया था। मैं भी आइलैंड बन के अगर रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस आइलैंड में अगर वो टाइगर, अगर वो प्राणी दूसरे जंगलों में नहीं जाते हैं तो आपस में उनकी इनब्रीडिंग हो जाएंगी। मैं आपको कुछ बातें जो है हमारे हर दिन के व्यवहार से बताना चाहता हूँ। हम लोग जो शादियां करते हैं तो हमारे खून के रिश्ते में शादियां नहीं करते हैं। हजारों सालों से हमको ज्ञात हुआ है कि भाई खून के रिश्ते में हम लोग अगर शादियां करेंगे तो आने वाली जो हमारी संतति होगी उनका जेनेटिक फॉल्ट जो है उनके अंदर आ जाएगा। और इस तरह की बातें प्राणियों के अंदर भी होती है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इनब्रीडिंग अगर हो गई तो लोअर इंटेलिजेंस क्वेश्चंस लेवल, ये कोई इंसान में ही नहीं होती है। हर प्राणी जो होता है उसके अंदर एक इंटेलिजेंट लेवल होता है। हर बाघ जो है ज्यादा ताकत से और ज्यादा होशियारी से दौड़ना चाहता है, लेकिन उसी समय एक दूसरा जो प्रे जो होता है, मान लो अगर हिरन है तो उसके अंदर भी चीजें जानने की बहुत ज्यादा ताकत होती है। उसके अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो खत्म हो जाएगी। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी बोथ इन द लिटर साइज एंड स्पर्म वायबिलिटी, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है इंसानों में हम लोग देखते हैं, लेकिन ये प्राणियों में आ जाएगी। फर्टिलिटी रिड्यूस अगर हो गई तो आने वाली संतति नहीं बनेगी। इंक्रीज जेनेटिक डिसऑर्डर, फ्लक्चुएटिंग फैसियल असाइमेट्री। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो हम लोग इंसानों के लिए तो जेनेटिक मेडिसिन निकाल रहे हैं आजकल, लेकिन प्राणियों के अंदर कौन निकालेगा ये? फेसियल असाइमेट्री, उसका चेहरा जो है वो खूबसूरत नहीं रहेगा, उसमें एक सिमेट्री जो होती है वो सिमेट्री नहीं बनेगी। उसके कान टेढ़े हो जाएंगे, उसका आंख ऊपर नीचे हो सकता है, नाक अलग हो सकता है। इस तरह की बातें वहां पे हो सकती है। लोअर बर्थ रेट,
हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी इन द चाइल्ड मोर्टेलिटी, उनके छोटे छोटे जो बच्चे रहेंगे वो जल्दी मरेंगे, किसी बड़े डिसीज का सामना वो नहीं कर पाएंगे। स्मॉलर एडल्ट साइज, वो उम्र से तो बड़ा हो जाएगा लेकिन उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, उसकी हाइट कम रहेगी, छोटा सा रहेगा वो, तो वो मुश्किल हो जाएगा जीना उसके लिए। लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शन, उसकी जो रोग प्रतिबंध कारक शक्ति जो होती, डिसीज को लड़ने की ताकत जो रहेगी वो मर जाएगी। इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ये दिल का भी खतरा जो है उसके अंदर है। और इंक्रीज डिसीज रिस्क, बहुत सारी बीमारियां जो है वो प्राणी के अंदर आ सकती है। तो ये सारी बातें जो है वो उन टाइगर्स के अंदर भी, ना मैं सिर्फ टाइगर्स की बात करूं, सारे के सारे प्राणी, क्योंकि कॉरिडोर ही नहीं रहेंगे तो वहां पे वो खुद वहां पे रह जाएंगे और वो फिर इनब्रीडिंग करेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है प्राणियों के अंदर आ सकते हैं। ये पॉपुलेशन बॉटल नेक जो है वहां पे बन सकती है। उनकी पॉपुलेशन चल रही थी टाइम में, लेकिन ये रेडिस पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ कुछ इवेंट हो गई और हम लोग देखते कि सडनली उनका पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ मर रहे हैं, उनकी फर्टिलिटी कम हो रही है, तो ये एक्सटिंक्शन के लेवल पे यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। तो इस तरह की बात जो है बात यहाँ पे हो रही है, हो जाएगी। क्यों 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 हो जाएगी? ये तो अभी हम एक माइन की बात कर रहे हैं। जरा देखिए भाई साहब, ये जो लाल कलर वाला, आपको कुछ मैं माइंस का सही बता रहा हूँ। गिलानगुडा पॉडूर ब्लॉक वो है 65 स्क्वायर किलोमीटर। अभी 9.4 स्क्वायर किलोमीटर या कोई छोटा कोटा हेक्टर वाली बात नहीं है, अभी स्क्वायर किलोमीटर वाली बात है। ये ताड़गांव वाटेली ब्लॉक जो है वो है 80 स्क्वायर किलोमीटर। अलिंगा नांदेवाड़ी ब्लॉक जो है वो है 120 स्क्वायर किलोमीटर। मुरवाडा तुमरकोडी ब्लॉक जो है वो 85 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हम छोटी छोटी अभी तक बात कर रहे थे। सुरजागढ़ 1 जो है 1526, सुरजागढ़ 2 है 886 स्क्वायर किलोमीटर, सुरजागढ़ 3, ये छोटे हो गए। अभी तो सिर्फ स्क्वायर किलोमीटर वाली बात आ गई है। और इस तरह गढ़चिरौली जिला, जो कि हम महाराष्ट्र में सबसे खूबसूरत जिला मानते हैं, यहाँ का जो जंगल जो है, अभी राम मंदिर के लिए गए वहां का लकड़ा गया हुआ है। भगवान श्री राम का जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है अयोध्या में, उसके लिए लकड़ा जो गया, वो लकड़ा हमारे यहाँ का गढ़चिरौली का गया हुआ है। हम इसके पहले पार्लियामेंट में हम लोगों ने लकड़ा दिया है यहाँ पे। तो हम लोग ये मान चल रहे थे आज तक कि भाई सबसे खूबसूरत जो लकड़ा है टीक का, वो म्यांमार में होता है। लेकिन म्यांमार को भी जो फाइट देने वाला लकड़ा जो है दुनिया में एक ही जगह है, और वो भी इंडिया में, और वहां इंडिया में भी वो गढ़चिरौली में है। तो इस तरह के ब्लॉक अगर वहां पे हम लोग गढ़चिरौली में देखेंगे तो मुश्किल है। इस तरह के पूरे कॉरिडोर जो है वो टूट जाएंगे। और इसलिए 5 जून के उपलक्ष्य में मैं आपको एक तरफ मैं शुभकामनाएं तो देता हूं कि भाई आपका जिंदगी अच्छा बसर करे, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, लेकिन इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप सब लोग आगे भी आए। इस तरह की विनती मैं आज के दिन के उपलक्ष्य में करना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।